जय शिव शंभो। आत्मज्ञान शीर्षक श्रृंखला के माध्यम से आज हम शिव शंभो शिव शंकर के इस स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे जिस स्वरूप में हम उनके दर्शन कर पाते हैं। मूर्ति रूप में जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं उसमें हम देखते हैं कि भगवान शिव ने गले में सर्प की माला पहन रखी है, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, जटाओं से माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, मस्तक पे चंद्रमा है। तो हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रभु शिव शंभू का ये स्वरूप मात्र एक स्वरूप है जिसके हमारे तपस्वियों ऋषि मुनियों ने दर्शन किए और उस दर्शन के रूप में उन्होंने मूर्ति रूप में या चित्र रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। या हम शिव शंभू भोलेनाथ शिव शंकर वास्तव में इस अपने स्वरूप से हमको हमारा कोई मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जीवन शैली में हमको क्या क्या चीज़ अपने ऊपर अपनानी चाहिए, सामाजिक प्रक्रिया में हमको किन किन बातों में विशेष रूप से अपने कार्य को परिणित करना चाहिए, ये उस बात का दर्शन है या केवल एक स्वरूप मात्र है। हम प्रभु शिव शंभू के शिव शंकर के जिस रूप के दर्शन करते हैं तो प्रभु के असीम कृपा से मेरे अंतर मन में जो विचार उत्पन्न हुए हैं ये पूर्णतः मेरे मौलिक हैं। आप जैसा पूर्व में हमारे द्वारा बताए गए अनुसार मैं किसी वेद शास्त्र या अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ के ज्ञान का पात्र नहीं हूँ। ये पूर्णतः मेरे मौलिक एवं प्रभु की कृपा से अंतर मन में उत्पन्न हुए विचार हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु शिव शंभू के इस स्वरूप में अगर हमारे विद्वान ऋषि मुनियों या तपस्वियों ने उस रूप में उनके दर्शन किए हैं और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, हमारे समक्ष उनके दर्शन दिए हैं, इस रूप में दर्शन दिए हैं, या काल्पनिक विषय को लेकर के भी अगर हम कहें कि हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने इस स्वरूप का हमारे सामने दृष्टिगत किया है, तो भी हमारा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विचार है कि प्रभु शिव शंभू के इस स्वरूप में जो भी कुछ है वो प्रत्येक बिंदु पे हमारा मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। हमारे अपने जीवन शैली को समझ करके अपनी जीवन शैली को किस तरीके से हम अपनाएं इसका मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम जिस स्थान बिंदु से शिव शंभू के जटा से माँ गंगे का उद्गम हुआ है वो स्थान शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो बुद्धि का स्थान माना जाता है। बुद्धि में जो भी हमारे ज्ञान का प्रवाह होता है और सद्मार्ग पर चलते हुए हमारे अंदर जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान गंगा में सब लोग विचरण करें, विचार करें और अपने जीवन को शुद्ध एवं एक संतुलित जीवन शैली प्रदान कर सकें। उस ज्ञान गंगा में ज्ञान का अपने भीतर संचरण करते हुए, संकलन करते हुए अपने को जितना शुद्ध और संतुलित जीवन प्रदान कर सके, तो जो भी अपने अंदर ऐसा ज्ञान रखता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी ज्ञान गंगा के प्रवाह में सबके मन को शुद्ध करने का प्रयास करें, बुद्धि के अंदर अपने ज्ञान गंगा को स्थिर न रखें, प्रवाहित करें। इसके अतिरिक्त
मस्तक में चंद्रमा। हम सब ये जानते हैं कि मन की गति बहुत तीव्र है। समय की गति से भी ज़्यादा कहीं अधिक तीव्र मन की गति है। मन में विचारों का संतुलन बनाए रखने के लिए किस तरीके से हम अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें, बुद्धि के माध्यम से विश्लेषण करते हुए अपने मन के बुरे और अच्छे विचारों का संतुलन स्थापित कर सकें और सद्मार्ग पर चलने की स्थिति को पा सकें। ऐसी स्थिति को पाने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, इसलिए अपने मस्तिष्क में चंद्रमा को स्थिर कर हमको यही ज्ञान देने का शिव शंभू प्रयास कर रहे हैं कि हमको अपने मन के विचारों में स्थिरता लानी चाहिए। मन के बेलगाम घोड़ों की तरह मन के प्रभाव को नहीं छोड़ देना चाहिए। बुद्धि रूपी लगाम से अपने मन के विचारों को स्थिर करना चाहिए। डमरू हाथ में है। प्रभु शिव शंकर कहते हैं कि एक प्रकार की लय, समस्त ब्रह्मांड एक लय में विचरण कर रहा है। ईश्वर द्वारा रचित समस्त ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान एक एक कण एक लय में विचरण कर रहा है। उसी समस्त ब्रह्मांड एक संगीत रूपी तरंगों में प्रवाहित हो रहा है। हमारे आप के अंदर भी एक संगीत रूपी तरंग प्रवाहित होती है। उसी संगीत रूपी तरंग में हम लयबद्ध हो जाएं। उसके अतिरिक्त मस्तिष्क में, भ्रुकुटी में के बीच में जो तीसरी आंख दर्शाई गई है, वो तीसरी आंख मेरे विचारानुसार प्रभु शिव शंभू ये हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मन के में कुमति रूप में जो भी बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे आत्मा का वास है। तो हम अपनी बुद्धि के विश्लेषण से अपने मन को अगर संतुलित कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। अन्यथा हम अपनी आत्मिक शक्ति में जो ऊर्जा व्याप्त है उसको प्रकाशमय करके उसके तेज को उत्पन्न करके अपने मन के भीतर जो भी हमारे बुरे विचार उत्पन्न हुए हैं, आत्मिक रूप से हम उसको नियंत्रित कर सकें और मन के भीतर उसका प्रवेश होने से पहले उसको भस्मीभूत कर दें, उसको निष्क्रिय कर दें। जो भी हमारे मन में सक्रिय मन में विचार उत्पन्न हुए हैं, तो आत्मिक बल से हम उसको अपने भीतर प्रवेश करने से पहले ही भस्मीभूत कर दें, खत्म कर दें। मेरा ऐसा मानना है कि शिव शंभू के रूप में, इस स्वरूप में जो भी कुछ दर्शाया जा रहा है, उसके पीछे समस्त जन समुदाय, समस्त मानव के कल्याण हेतु एक दर्शन है, एक संदेश है। जय शिव शंभू।